Hello everyone, welcome in Rising Star again and again. सेट ए के बाद में आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट सेट लेकर आ गए हैं, सेट बी, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं चैप्टर 13 जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जहां से चैप्टर 14 जहां से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और चैप्टर 7 जहां से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी एक भी बन जाता है, ठीक है ना। तो 2 बनेंगे और अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो बेटा बने रहो, अच्छे से समझो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चंस को करके देखना, है ना। एग्जाम में क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अपने को। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट बी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन सेट बी का। इसके अंदर 13 चैप्टर, 14 चैप्टर और 7 चैप्टर ये अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले 14 चैप्टर में, है ना, मीन का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अपन मीन का क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको अपन करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से। कैसे? डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन दिया रहे कि मीन फाइंड द मीन, है ना, और उसमें अगर आपको मेंशन नहीं होता है कि अज्यूमिंग मेथड या फिर और कोई सी मेथड, है ना, तो अपन ये डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बहुत ज्यादा चांस है इसके आने के, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना है अपने को ये, ठीक। हमको 2 टेबल दी हुई होती है। ये जो इंटरवल वाली होती है इसको अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल, एक ये बना दी हमने, है ना। और एक हमको देती है फ्रीक्वेंसी, है ना, तो हमने उसको एफ आई नाम दे दिया। अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई। उसके लिए क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है। एक में करके बता देता हूँ, 0 + 10/2, दोनों को प्लस करके 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना। तो 0 और 10 कितना हो जाएगा, 10/2, 5। इन दोनों को प्लस करो 30, और 2 से डिवाइड करो 15, दोनों को प्लस करेंगे 50/25, दोनों को प्लस करेंगे 70/करेंगे 35, दोनों को प्लस करेंगे 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, दोनों को प्लस करा 110, डिवाइड किया 55, ठीक है। अब क्या करो, एफ आई एक्स आई निकाल लो। क्या निकाल लो? एफ आई एक्स आई। क्या करना है उसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 5 का 5 में मल्टीप्लाई करा 25, 8 का तुम 15 में मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आ जाएगा 500, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75, और 15 3 जा 45, इन प्लस 7 52, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 एंड 3 31। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25, 275, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने को करना है एफ आई एक्स आई को पूरा प्लस कर लेना है ना। एफ आई एक्स आई को प्लस करोगे 1760 आएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा बोले तो सम इन सब का, है ना, प्लस। अब इन सब का सम अपन निकालेंगे तो इन सब का सम जो है वो आएगा हमारा 60। ये क्या आ गया हमारा सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब क्या करो, अब काम ये करो अच्छा सा कि आप लोग इधर नीचे करना, मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ, है ना। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है हमारा 1760 है। उसके बाद में ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 7 2 जा सॉरी 6 2 जा 12, बचेगा कितना 5, है ना। इसे डिवाइड करके अपन देख लेते हैं इसको। 6 2 जा 12, बचेगा 5, और 6 9 जा 54, बचेगा 2, है ना। और 6 3 जा बचेगा 3, फिर 0 बढ़ाया, है ना। 6 सॉरी 2, फिर ये ऐसे 3 3 चलता चला जाएगा। हमको पॉइंट की 2 डिजिट तक क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। ये हमारा क्या हो गया मेन, ठीक है। देखो बेटा, जब तक आपको
अगर आपको बोला जाए फाइंड द मीन, है ना, विथ अप्रोप्रिएट मेथड, तो यही मेथड अपने को यूज करके लगा देनी है। वैसे मैक्सिमम चांस है ना, बहुत ज्यादा चांस है कि यही मेथड अपने क्या आएगी, काम में आएगी, है ना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ, और बाकी क्वेश्चन भी इसके आप लगा सकते हो, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, मोड का क्वेश्चन है। ठीक है, लगा लो इसके ऊपर सबसे पहले 5 स्टार। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा मोड का होता है इस चैप्टर से, और 4 मार्क्स हमको ये क्या करता है, देके जाता है। ठीक है, हर साल आ रहा है क्वेश्चन, इस बार भी बिल्कुल बहुत ज्यादा चांस है इसके, है ना। तो मोड तो अपने को बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और मेन भी अभी इसके पहले अपन ने करा, वो भी अच्छे से करके जाना है। ठीक है, क्योंकि 2 सेट बनेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड, है ना। किसी में अगर मान लो अगर मोड नहीं आता है तो मीन तो अपने, या फिर मीन आ जाता है तो मीन भी अपने से क्या है, बनना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, डिटर, और फिर एक टेबल दे रखी है अपने को, और डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना। मॉडल लाइफ टाइम्स निकालना है, मतलब कहने का क्या निकालना है, मॉडल बोला है तो भी अपने को क्या निकालना है, मोड निकालना है ना। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि जो क्वेश्चन पूछे तुमसे उसमें आप क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। अब देखो, ये पहली अपने को क्या दे रखी, टेबल दे रखी, इसको नाम दे देना सी आई। क्या नाम दोगे, सी आई। इसको नाम दे देना एफ, है ना। अब देखो, सबसे पहले ये वाली जो लाइन आपको दिखे, है ना, ध्यान से समझना, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर दिखे उसको बोल देना F1। क्या बोलोगे, F1। ठीक है, 1 के पहले कौन आता है, 1 के पहले 0 आता है ना, इसको F0, और 1 के बाद 2 आता है, इसको F2। ठीक है, F1 के सामने जाना, और ये जो छोटा वाला नंबर है इसको अपन नाम दे देंगे L। ठीक है, उसके बाद में और क्या चाहिए हमको, H चाहिए। H कैसे निकालेंगे, H अपन निकालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कोई सी भी उठा सकते हो तुम, ये वाला उठा लो, सेकंड वाला उठा लो, है ना, कोई सा भी एक पेयर लेके। अपर लिमिट क्या है, 20 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, बाकी के जो भी अपन ने निकाले इसको लिख लो। एल कितना निकाला अपन ने, एल निकाला सर 60। उसके बाद में F1 निकाला है 61, F0 निकाला अपन ने, F0 निकाला 52, और F2 निकाला है 38। कहां से लिख रहे हो, ये ना से लिख रहा है ना, यहां से लिख रहा है। और हो गए सारे। अब क्या करना है, मोड का फॉर्मूला भैया ये होता है ना, अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूले पहले तो आप याद कर लो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से ही पता चलेगा अपने को कौन कौन सी चीजें हमको क्या है चाहिए, है ना। देखो एल कितना है, एल है 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 माइनस 2 इंटू F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38। ठीक है, ये कितना है 20। ठीक है, 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा, बचेगा हमारा 9, है ना। 2 का 61 में करेंगे 122 माइनस 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 प्लस, है ना। क्या करना है इनको, पहले इन दोनों को सोल्व, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को सोल्व कर लेना, माइनस माइनस प्लस 52 और 38 90। ठीक है, और इनटू में एज कितना चल रहा है 20। 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से 90 माइनस करोगे आपका आएगा 32 इंटू 20। अब देखो काट दो, है ना, सिंप्लीफाई कर दो। कौन सी टेबल से हो रहा है, ये जाएगा 4 की टेबल से, 4 5 जा और 4 8 जा 32। ठीक है, अब क्या करो, अब ये करो 9 5 जा 45 अपॉन 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलो इधर आ जाओ, डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। 8 5 जा 40, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया,
8 6 जा 48 बचेगा 2, फिर 0 से बढ़ा जाएगा 8 2 जा 16 है ना, और 8 5 जा 40 है ना। अब देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा था इसलिए अपन ने कर दिया इसको, है ना। बाकी अगर ज्यादा हमारा क्या होगा, लंबा अगर डिवाइड जाएगा तो अपन पॉइंट की 2 डिजिट तक का क्या लेंगे, आंसर लेंगे, है ना। 6.5.625, ठीक है। अब कैसे प्लस करना है, डायरेक्ट प्लस कर दो, है ना। 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65, और पॉइंट के बाद वाली डिजिट लिख देना 65.625, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मोड की 12 हो जाते हैं, है ना, और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, जैसा कि पिछली बार आया था, ये है 2025 का क्वेश्चन, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये मतलब ये क्वेश्चन भी आ ही सकता है तुम्हारे लिए, है ना, या फिर इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक। ये वाला आया था, या फिर इसके जैसा ही डिजिट चेंज करके आया था, है ना। तो देखो सबसे बड़े वाले को अपन क्या बोलते हैं, F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, ठीक है। F1 के सामने जो छोटी वाली डिजिट है उसको L, और हमारा क्या बोलते हैं H जो है उसको अपन निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट कितनी है 8, नहीं कोई सा भी एक पेयर उठा लेंगे सर, बताया ना, अभी बात हुई ना आपसे, तो है ना, बड़ी वाली लिमिट में से छोटी वाली लिमिट को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, ये आ गया हमारा H। L हमारा कितना हो गया, L हमारा हो गया 3, F1 हमारा हो गया 8, F0 सर हो गया 7, और F2 आपका हो गया है 3, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। L क्या है, L है हमारा 3, F1 है 8 माइनस F0 था 7, और 2 इंटू F1 कितना है बेटा 8, F0 है हमारा 7 माइनस F2 कितना है 3, और H है हमारा कितना निकला 2, ठीक है। 3 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 1, 2 8 जा 16, माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10 इंटू 2, 3 प्लस 2 1 जा 2, और इन 16 में से 10 जाएगा 6 बचेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 3 प्लस 1 को डिवाइड करो 3 से, नहीं जाता है पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, है ना। 3 3 जा 9, बचेगा 1, है ना, ये आ जाएगा 0.333, है ना, आगे का आप कर लेना 0.33। अब देखो दोनों को प्लस करना है, 3 और 0 कितना हो जाएगा 3.33, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, है ना। अरे टाइप तो पूरा वही है, बस खाली उसमें क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया था, और इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है ना। तो अपने को दोनों के लिए तैयार रहना, क्योंकि मोड हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक सेट में आपको बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ दिखेगा ही, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही सेट में आपको दिखे, तो मोड तो अच्छे से अपने को तैयार करके जाना है, मीन भी तैयार करके जाना है, क्योंकि अगर मोड नहीं दिखेगा तो मीन दिखेगा अपने को, है ना। और अपन मीडियन भी अभी देखेंगे, है ना, मीडियन भी अपन देखेंगे, वो भी इजी है भाई, ज्यादा टफ वाली चीज नहीं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन मीडियन का, है ना। इसके पहले अपन ने 2 क्वेश्चन करे हैं मोड के, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आ रहा है वो, है ना। लेंदी कैलकुलेशन वाला भी एक अपन ने कर लिया, इजी कैलकुलेशन वाला भी एक अपन ने कर लिया। हो सकता है दोनों ही सेट में वो आ जाए, बट एक में तो आना ही है ना। और अगर एक सेट में मोड नहीं आएगा तो मीन आ जाएगा, मीन भी अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन वही करा, है ना। मीन अगर आपको मेथड से बोले, मेथड अगर मेंशन नहीं हो उसके अंदर, है ना, तो आपको उसी मेथड से कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से बोले तब तो उससे करेंगे ही करेंगे, है ना। और सबसे ज्यादा चांस है कि आपको ये जो अपन ने जिस मेथड से करा है वही वाली मेथड क्या हो जाएगी, काम आ जाएगी। और अगर नहीं आएगा तो उसके और में क्या रहेगा, उसके और में या तो मोड रहेगा, मोड अपन ने आता है अच्छे से, और क्या रह जाएगा, मीन रह जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और मीन अपन अभी हाल क्या करने वाले हैं,
सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा मीन के अंदर क्या करते हैं, मीन के अंदर बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। एफ सी आई दे रखा है, एफ दे रखा है, तो अपने को सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालते हैं, इसको एज इट इज लिखो। अब जब इसको तुम लिखो तो इसके पहले वाले में क्या कर देना, इसको प्लस कर देना, 4 और 5 9, 9 और 13, 9 और 13 22, 22 और 20 40, सॉरी हाँ 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। ये जो हमारा सबसे लास्ट में निकल के आया ये है बेटा एन, क्या है एन, है ना। अब अपने को निकालना है एन अपॉन टू। मैं इधर कर रहा हूँ, आप किधर, मैं इधर कर रहा हूँ, आपको नीचे ही करना है इसके। ठीक है, एन अपॉन टू काम का है, एन अपॉन टू अपने को निकाल दिया। ये देखो एन अपॉन टू काम आएगा हमारे, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 34, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 8। और क्या चाहिए, अब देखो ये देखना कि 34 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है इस सी एफ के अंदर, है ना। ये रहा, ये हमारा हो जाएगा सी एफ। तो क्या सर 42 नहीं ले सकते, बेटा कैसे लेगा, अपन ने छोटे की बात करी ना, काय की बात करी, छोटे की, और 42 तो 34 से बड़ा हो जाएगा। अब इससे नीचे वाली लाइन में आ जाओ, इससे नीचे वाली लाइन में आ जाओ, और ये जो एफ वाली लाइन में जो मिलेगा ये हमारा हो जाएगा एफ, इसके और पास में आओ, और ये जो छोटी वाली अपर लिमिट है हमारी, ये हमारी हो जाएगी एल। ठीक है, लिख लेते हैं, एफ कितना निकाला भैया 20 निकाला, उसके बाद में एल 125। सर एज भी चाहिए इसमें, तो एज क्या वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाला करते थे काई के अंदर, मोड के अंदर। तो हाँ बेटा एच तो वैसे ही निकलेगा। एच कैसे निकालेंगे, एच इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहा है, अपर लिमिट अरे कोई सा भी उठा ले भाई, पहला उठा लेते हैं, बड़ी वाली जो है वो अपर लिमिट और छोटी वाली वो लोअर लिमिट। 85 में से 65 गया, 20 बचेगा। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के लिए एल कितना निकाला, एल निकाला 125 प्लस एन अपॉन टू कितना है, एन अपॉन टू 34 निकाला, माइनस सी एफ है हमारा 22, उसके बाद में एफ है हमारा, एफ है 20, है ना, इंटू एच 20। सर अपॉन में 20 है, इधर भी 20, काट दो, हाँ काट दे, है ना, कट जाता है कैसे, हाँ बिल्कुल कट जाता है। मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, प्लस या माइनस का साइन होगा तो नहीं कटेगा, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो कट जाएगा, है ना। 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा, बचेगा हमारा 12, है ना, बचेगा हमारा 12, प्लस कर दो दोनों को 137। ये हमारा होता है मीडियन। बेटा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, है ना। अब पहले ही बताओ, बार बार बोल रहा हूँ, मोड अच्छे से करके जाना भैया, मोड अच्छे से करके जाना, है ना। मीन की डायरेक्ट मेथड अच्छे से कर लेना, और मीडियन भी करके चले जाना, है ना। और बाकी के और भी क्वेश्चन बुक्स में से आप लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए हैं उनको आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है ना। तो अपन मेथड सीखने पे फोकस करते हैं, है ना। और जरूरी नहीं है यही की डिजिट है, पिछली बार मोड की डिजिट चेंज कर दी भाई ने, है ना। तो डिजिट अच्छे से समझो, अच्छे से करो, अगर डिजिट चेंज करके आए तो अपने से क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अपन 14 चैप्टर के क्वेश्चन, है ना। उसमें से भी देखो एक 4 नंबर का इसमें से आएगा, और 4 नंबर का आने वाला है हमारा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, है ना, 14 चैप्टर में से, है ना। और इजी इजी से क्वेश्चन आते हैं, वो अपने से गलत नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए अपन ने उसको रखा है सेकंड सेट के अंदर रखा है, और है ना अपना सीक्वेंस वो है कि कम मेहनत ज्यादा नंबर। ठीक है, तो 14 चैप्टर के क्वेश्चन अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन आते हैं, है ना, बनेंगे आपसे। ठीक है, अच्छे से तैयार करके जाओ। अपन ने सीक्वेंस यही रखा है कि इजी वाला चैप्टर और ज्यादा नंबर, ठीक है, मतलब कि कम एफर्ट करके अपने को ज्यादा नंबर मिल जाए, है ना। तो इसके पहले वाला चैप्टर 4 मार्क्स का था, है ना, 4 मार्क्स का आता है उसमें से हर साल, और इसमें भी 2-2 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अच्छे से बने रहो और देखते रहो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लेयर्स
Sangeeta and Reshma play a tennis match, it is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो, है ना। किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है 1, है ना। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी होने की मतलब होने की प्रोबेबिलिटी दे दे और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे, है ना, तो अभी एक फॉर्मूला अपन लिखेंगे, ठीक है, वो आप लगाना और क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। जैसे देखे इधर करके बता देता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी होने का है और ये प्रोबेबिलिटी नहीं होने का है ना। पीई प्लस पी नॉट ई, है ना। अब इन दोनों का सम होता है 1, है ना। अपने को अगर किसी की भी एक की निकालनी है तो दूसरे वाले को उधर ले जाएंगे। जैसे कि हमको इसने क्या दे रखा है, संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है। तो जब संगीता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। मतलब कि इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है कि संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो अपने को पीई दे रखा है, पी नॉट ई निकालना है ना। तो क्या करेंगे इसको अपन 1 माइनस पीई, ठीक है ना, पीई, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग कितनी है, पीएस 0.62। अपने को निकालनी है पीआर निकालनी है ना, संगीता क्या निकालनी है ना। तो देखो जब संगीता जीतेगी और संगीता नहीं जीतेगी तो क्या होगा, रेशमा जीतेगी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1, है ना। अब क्या करना है अपने को, पीआर निकालना है। तो इसको क्या करो, ये जब प्लस का उधर गया माइनस का, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये वाला स्किप करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी बिल्कुल सही रहेगा। मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर करके बताया, है ना, 0.62। अब इसको माइनस कैसे करें, देखो सबसे पहली चीज दोनों तरीके बता देता हूँ। 1 पॉइंट, है ना, दुनिया में हर डिजिट के लास्ट में क्या होता है, पॉइंट होता है ना। और पॉइंट के नीचे पॉइंट अपन रखेंगे 6 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को माइनस करने के लिए क्या डिजिट कम पड़ रही, 0 यूज करेंगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, यहाँ तो 0 हो गया, तो 0.38 ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, लास्ट पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है ना। तो 1 के बाद में 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया 100। और कितना है 62, 62 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 38। अब कितनी डिजिट के आगे पॉइंट है, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, 2 डिजिट के आगे क्या कर लो, पॉइंट लगा लो, है ना। दोनों में से जो तरीके से आपको हो जाए, ये मैंने आपको माइनस करके ही बता दिया कैसे माइनस होता है, ट्रिक भी बता दी, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं, है ना, हर साल आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखता है और इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछता है, पी दे रखता है, पी नोट ही पूछता है ना। कभी पी नोट ही दे रखता है, कभी पी ही पूछता है ना। तो यही वाला फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ठीक है। अच्छे से करके जाना, इसको लगा देते हैं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये था हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर। जब भी ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। अब इसमें एक टाइप आता है हमारा डाइज वाला, है ना, जो कि हर साल आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अ डाई थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। एक पासा आ रहा है, वो लूडो वाला पासा भैया, है ना। उसको जब फेंका जाता है तो अपने को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। सबसे पहले देखो एक डाई को जब अपन फेंकेंगे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे क्या होगा, टोटल आउटकम यही आ सकते हैं, है ना। क्या हो सकता है टोटल आउटकम, 1 2 3 4 5 और 6, है ना।
कितना है टोटल आउटकम? 6। अब फेवरेबल आउटकम, कौन सा आउटकम? फेवरेबल आउटकम। क्या पूछा है हमसे? पहले वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ प्राइम नंबर, ठीक है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं इसमें? प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5। कौन कौन सा होगा? 2, 3, 5, ठीक है। कितने हो गए? 3 हो गए। बस अब कुछ नहीं करना है अपने को। फेवरेबल आउटकम कितना है? 3, और टोटल आउटकम कितना है? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? फेवरेबल आउटकम जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, उसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑड नंबर, है ना, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। अब तुम ही बताओ ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? 1 होता है, 3 होगा और 5 होगा, ठीक है। 1, 3 और 5, 1, 3, 5। टोटल आउटकम तो वही रहेगा, डाइज में वही नंबर रहेंगे, चेंज थोड़ी ना होंगे, है ना। ये भी कितना होगा? 1, 2, 3। 3 हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हो गया। फिर से इसको क्या कर दो, फेवरेबल आउटकम कितना है? 3, और टोटल आउटकम 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या वही का वही तो था सर, फिर क्यों करा? फिर बोला गया मास्टर आलसी है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसी के अंदर थर्ड वाला जो है वो है डिजिट लेस देन 4 एंड लेस देन एंड इक्वल 4, है ना। देख लेते 2 मिनट प्रॉपर का। हाँ, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, गेटिंग नंबर लेस देन एंड इक्वल 4, ठीक है। अब देखो ऐसे कितने फेवरेबल टोटल आउटकम, अगेन यही का यही हो जाएगा हमारा, है ना। अब ऐसे नंबर मेरे को बताओ इसके अंदर जो कि 4 के इक्वल है और 4 से छोटे भी हैं। तो देखो 1 2 3, ये तो हो गया 4 से छोटा, और उसने क्या बोला? इक्वल भी होना चाहिए 4 के। तो 4 क्या है? 4 भी 4 के इक्वल ही है ना। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम 4। फेवरेबल आउटकम ऊपर रखते हैं, टोटल आउटकम नीचे। 2 2 जा 2, 3 जा, क्या आ गया इसका आंसर? 2/3, ठीक है। तो देखो बेटा डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, और अपने को क्या करना है? करके जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्ड्स के ऊपर, है ना। कार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। और है ना, ये वाला चैप्टर जो है बेटा बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, ठीक है। अपने को बस इसका पता होना चाहिए कि कार्ड्स कौन कौन से कितने कितने होते हैं, है ना। तो देखो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स, है ना। फटाक से रिवाइज कर लो। 26 होते हैं इसमें ब्लैक, और 26 होते हैं इसमें रेड, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी 2 होते हैं ब्लैक में भी, है ना। एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। ये होता है 13 13, है ना। इसके अंदर एक हार्ट होता है ना, और एक डायमंड होता है ना। चलो देखो, अब देखो इसमें क्या होता है, 2 से लगाकर 10 तक, 11 तक के, ये तो क्या होता है 10 तक के, ये तो होते हैं नंबर्स होते हैं, ठीक है। और एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। ये तीनों में होते हैं, है ना। 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी, और एक 3 इसमें भी। ये जो होते हैं किंग क्वीन और जैक, इनको अपन बोलते हैं फेस कार्ड। क्या होते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड जो होते हैं टोटल होते हैं 12। कैसे? 3 3 3 3, 3 4 जा 12। और टोटल एस होते हैं, एस होते हैं हमारे 4, ठीक है।
एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अपन देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड का एक डेक है, उसको वेल सफल करा है, अच्छे से पीसा गया है ना। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, है ना। अब देखो रेड कलर के किंग कितने होंगे, रेड कलर में दो कार्ड्स है ना, एक किंग इसका होगा और एक किंग इसका होगा। कितने होंगे किंग्स, दो होंगे, है ना। टोटल आउटकम, टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। फेवरेबल आउटकम कितना है, 2। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपन ऊपर रखते हैं और टोटल आउटकम नीचे रखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, है ना। ये हमारा हो गया किंग ऑफ रेड कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड वाला जो है हमारा अ फेस कार्ड, है ना, फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। गेटिंग फेस कार्ड। अब देखो टोटल आउटकम तो हमारे कितने रहेंगे, 52 ही रहेंगे, और फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे 12। तो 12 अपॉन 52, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। क्या हो गया इसका आंसर, 3 अपॉन 13। ये हमारा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर। नोट बी एन एस, है ना, नोट बी एन एस। देखो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि एस होंगे, एस है टोटल 4, है ना। अगर आपसे बोले कि एस की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो टोटल नंबर कितने हैं एस, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 अपॉन 52, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 30, है ना। अब हमसे पूछा है नॉट बी एन एस, क्या का पूछा है, नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस, मतलब कि ऐसा ऐसा कार्ड जो कि एस नहीं है। तो टोटल कार्ड कितने, 52। ऐसे कितने कार्ड है जो एस नहीं है, 4। ऐसे कितने कार्ड है जो एस है, 4। इनको माइनस कर दो। अब देखो बेटा 52 कार्ड ऐसे होंगे जो कि एस नहीं होंगे। ये हमारे क्या होगा, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम होगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम को अपन ऊपर रखते हैं और टोटल आउटकम को नीचे। 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और अपन इसको काटते हैं 4 2 जा और 4 6 जा 4। अब इसको काट देंगे अपन 2 से, 2 6 जा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 12 अपॉन 13 आएगा इसका आंसर। अच्छा सिंप्लीफाई करने में कहीं दिक्कत हो रही है क्या इसमें, 48 अपॉन 52, 4 1 जा और 4 2 जा, है ना। 4 1 जा और 4 3 जा। अच्छा मैंने ऊपर 4 से काट दिया और नीचे 2 से काटा था, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भैया आप लोग भी, है ना, मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं। पेपर जब हो जाए अपना तो एक बार अच्छे से उसको क्या करना है, देखो 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में अपना टारगेट रखना है पेपर कंप्लीट करने का, है ना। और फिर उसके बाद में पहले वो चीजें देखनी है कि यार अपने से कोई सा क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। फिर उसके बाद में हर एक क्वेश्चन को एक बार और वर्ड टू वर्ड विद कैलकुलेशन क्या करना है, अपने को चेक करना है। आधे घंटे में यही काम करना है और कॉपी अपनी सिस्टमेटिक करना है, हर क्वेश्चन के बाद में लाइन वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट यही लगेगा इसके अंदर, बस थोड़ा सा टाइप बदलेगा, है ना। तो अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, है ना। एक बैग है हमारा, उसके अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल डाउन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, बैग से एक बॉल गिर गई, है ना। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसमें दो क्वेश्चन है ना। अ रेड और नॉट एन रेड, है ना, रेड और नॉट रेड, ठीक है। तो देखो पहले एक हमारा बैग है, उसके अंदर 3 तो रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो टोटल हमारे आउटकम कितना हो गए 8, है ना। उसके बाद में मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ
कि काय की प्रोबेबिलिटी निकालनी रेड बॉल की। तो रेड बॉल कितनी है भाई, रेड बॉल है 3, फेवरेबल इवेंट हो गया 3, फेवरेबल आउटकम को अपन ऊपर रखेंगे, टोटल आउटकम को अपन नीचे रखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि नॉट रेड बॉल, नॉट रेड, काय का बोला है, नॉट रेड, है ना। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। अब देखो ऐसी कितनी बॉल्स हैं जो कि रेड नहीं है, ऐसी कितनी बॉल है जो कि रेड नहीं है। तो देखो 3 बॉल तो रेड है और 5 बॉल ब्लैक है, तो 5 ऐसी इतनी बॉल है, 5 वो बॉल्स हैं जो कि रेड नहीं है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, टोटल बॉल है 8 और इसमें रेड है 3, माइनस कर दो, क्या आ गया 5। तो 5 हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम, है ना। फेवरेबल आउटकम 5 क्या है, अरे नॉट रेड, ऐसी कितनी बॉल है जो कि रेड नहीं है, 3 बॉल रेड है ना, और टोटल बॉल है 8, 5 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 अपॉन 8, है ना। क्वेश्चन तुम्हें आ रहा होगा कि सर आप तो मिटार मिटार के करे जा रहे हो। अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमें पूछे तो क्या 3 बार हम ये सारी चीजें करेंगे, है ना। तो बेटा कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना। अगर एक क्वेश्चन में वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है और कभी ज्यादा क्वेश्चन आए तो 2 बार अगर अपने को लिख के करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 नंबर देके जाएगा ये चैप्टर अपने को, है ना, क्वेश्चंस में, और ऑब्जेक्टिव भी आता है इससे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर लिखो, है ना। नंबर चाहिए अपने को, है ना, नंबर नहीं कटना चाहिए, है ना। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करेंगे, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखेंगे, है ना। आखिरी का जो आधा घंटा है उसका पूरा फायदा लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन और है ना, बल्ब वाला है ना। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप है, इसके पहले वाला क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट था, आ सकता है वो, है ना, अच्छे से करके जाना। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, है ना। एक 20 बल्ब का क्या है, लॉट है, इसके अंदर 4 क्या है, डिफेक्टिव है। तो बाकी कितने बचे, 16 बचे, ये क्या होंगे, गुड होंगे, और क्या। तो वन बल्ब ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। हमें निकालना है कि बल्ब जो है डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 9th वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा हमारे, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम होगा हमारे पास में 20 बल्ब है ना। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम काय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफेक्टिव की, डिफेक्टिव कितने 4 है ना। फॉर्मूला लिखना है इसके बाद में प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, है ना, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। लिखने में टाइम जा रहा है बाकी, है ना, इजी सा है। फेवरेबल कितना है, फेवरेबल है 4 और टोटल है 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। 10th वाला क्वेश्चन है हमारा कि find a probability of getting a head when a coin is tossed once, also find the getting of tail, ठीक है। अब तुम बताओ एक कॉइन को अगर अपन टॉस करते हैं, एक कॉइन को अपन, तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है ना, तो कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास में क्या है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 हो गए। अब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कई की पूछिए, हेड की पूछिए, है ना। तो हेड अपन निकाल देंगे, हेड कितना होता है ना, एक ही होता है, तो 1, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, है ना। फेवरेबल कितना है 1
और टोटल कितना है 1। अब अगर तुमसे बोले कि टेल की भी बताओ, है ना, बोला उसमें टेल की, तो टेल भी कितना है, एक ही है, फेवरेबल आउटकम 1। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फेवरेबल आउटकम 1 और टॉलरेबल आउटकम 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आप तो क्वेश्चन लाए ही जा रहे हो, बस ज्यादा नहीं है, अब एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो बेटा देखो ऐसा है कि दो क्वेश्चन भी आना है उसके अंदर, है ना, और आपके दो पेपर भी होंगे, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों को ध्यान में रख के बनाया हुआ है ना। अब बेसिक वाले एक तो वो डाइस वाला क्वेश्चन, एक कार्ड्स वाला क्वेश्चन, एक जो फर्स्ट नंबर पे अपन ने करा था वो रेशमा और संगीता वाला, है ना, वो क्वेश्चन, वो वाला टाइप, और एक अपन ने एक बॉल वाला करा था बीच में, है ना, और एक इसके पहले जो अपन ने कौन सा किया है, ये हेड और टेल वाला, है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके चले जाना, है ना। और जो स्टैंडर्ड वाला है बेटा, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दे, तो अपन ने, है ना, कोशिश करिए कि लगभग सारी चीजें अपन क्या कर पाए, कवर कर पाए, अपना क्वेश्चन छूटे नहीं, है नहीं, तो आपको समझ के करना है ना, कि क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए, अपने से पढ़ के समझ में आना चाहिए कि फेवरेबल इवेंट क्या होगा इसके अंदर से। ठीक है, तो अच्छे से देखो और तैयारी करते रहो, घबराओ नहीं, है ना, हो जाएगा सब, है ना, बस अपने अपना एफर्ट डालते रहो, क्या है ना, अपना एफर्ट डालते रहो। ठीक है, देखो समझो, खुद से करके देखो। ठीक है, तो देखो, a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90 if one die drawn at random from the box। ठीक है, एक बॉक्स है उसके अंदर 90 डिस्क है ना, और उसके ऊपर नंबरिंग करी हुई है 1 से लगा के 90 तक की, है ना, और एक डिस्क उसके अंदर से क्या की जाती है, निकाली जाती है ना। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है 2 डिजिट नंबर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब देखो 1 से लगा के 90 तक में कितने होंगे 2 डिजिट नंबर, देखो 1 2 ऐसे लगा के 9 तक के जो है, ये तो है हमारे क्या 1 डिजिट नंबर, है ना, तो 90 में से 9 को माइनस कर दो, 81 क्या हो जाएंगे 2 डिजिट नंबर, है ना। 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे 10 11 12, जिनके अंदर 1 और 2 डिजिट है, तो कितने हो जाएंगे ये 81। टोटल आउटकम हमारा हो जाएगा 90, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 81 अपॉन 90, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, 9 अपॉन 10 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकेंड वाला हमसे पूछा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका जो सेकेंड है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो अब ये क्या वाला बोल दी सर, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो यही रहेगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि जैसे कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, है ना, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। क्या 100 आएगा इसके अंदर, नहीं आएगा, क्योंकि कहां तक की बात हो रही है, सिर्फ 90 तक की बात हो रही है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे 9 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। अब इसको पुट करो फॉर्मूले के अंदर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 90, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो 12 वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पॉसिबल इवेंट को डिफाइन करना है और एलिमेंट्री इवेंट को डिफाइन करना है। तो एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इवेंट दैट कैन नेवर ओपन इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऐसा इवेंट जो कि, है ना, नहीं होता है काई के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर। जैसे कि अपन ने डाइस को क्या करा, डाइस को अपन ने थ्रो करा, फेंका, है ना, उसमें 1 से लगा के 6 तक के नंबर आ सकते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 7 आउटकम की बात करो, तो 7 आउटकम उसमें आ ही नहीं सकता, है ना, तो वो क्या है, एक तरीका इम्पॉसिबल इवेंट है ना। और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है,
एन एलिमेंट्री इवेंट इज एन इवेंट दैट हैज ओनली वन पॉसिबल आउटकम, ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम हो सकता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर अगर अपन पानी के मटके में से एक गिलास पानी भरे, तो मैं बताऊं, मैं तुमसे पूछूं कि उसके गिलास के अंदर क्या आएगा, तो पानी ही आएगा। मतलब कि ओनली एक ही आउटकम आ सकता है उसके अंदर, है ना, ठीक है। या फिर अपन ऐसी बात करें कि एक चॉकलेट का डब्बा है, उसके अंदर से अगर अपन चॉकलेट्स निकालेंगे तो क्या आएगी, चॉकलेट ही आएगी, है ना, एक ही पॉसिबल आउटकम आ सकता है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो कि पॉसिबल ना हो, और एलिमेंट्री क्या होगा, जिसका सिर्फ एक ही आउटकम हो, ठीक है। तो देखते हैं 13th वाला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। दो हमको पेयर दे रखे हैं, है ना, इनकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा 5 स्टार लगा लो सबसे पहले, हर साल क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, है ना। वैल्यूज चेंज हो सकती है, ठीक है, बट डिस्टेंस पे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, है ना। वैल्यूज पुट करो, x2 क्या है हमारे पास में 6 माइनस x1 क्या है 4 प्लस y2 क्या है 8 और y1 क्या है 6। 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर प्लस 8 में से 6 जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को अपने को रूट से बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। यूनिट लिख देना इसके आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही वाला, ठीक है। इसमें डिजिट नहीं है, इसमें ए भी दे रखा है अपने को, तो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे अपन डिस्टेंस का, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ना, क्यों, क्योंकि आ चुका है ये, लास्ट ईयर ही आया था, तो रिपीट भी हो सकता है ना। चलना तो बोलो x2 बोलो भैया, x2 है माइनस का है, माइनस फॉर्मूले का, x1 है ए प्लस y2 है माइनस का भी, माइनस फॉर्मूले का, और y1 है बी, माइनस माइनस प्लस ए और ए 2 है, साइन आएगा माइनस का क्योंकि दोनों डिजिट माइनस की है, माइनस माइनस प्लस बी और बी 2b, है ना, माइनस 2b, माइनस 2a का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, a का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहां से ले लो 4 कॉमन दोनों में से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 4 है, 4 को रूट से बाहर निकालते क्या आता है, 2 आता है, 2 2 जा 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, है ना, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, आ सकता है बराबर तरीके से, ठीक है। तो ये 13 के बाद में आएंगे 14th वाला क्वेश्चन लेके आपके सामने, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -1 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है, 3 हमें पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर फाइंड करना। कोलिनियर बोले तो एक ही लाइन में, है ना। पहला पॉइंट है 1 5, सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा 2 3, और थर्ड वाला है -2 -11, ठीक है। फर्स्ट वाले पॉइंट को ए नाम दो, दूसरे वाले को बी नाम दो, तीसरे वाले को सी नाम दो। अब पहले डिस्टेंस निकालेंगे अपन, देखो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और एक ए सी निकालेंगे। कोलिनियर कैसे प्रूफ करना है बताएंगे अभी, पहले अपने को डिस्टेंस निकालना आ गया ना पहले वाले फॉर्मूले में, है ना, वो काम करते हैं अपन। पहले अपन डी का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। पहले अपन निकाल रहे हैं भैया ए बी, क्या निकाल रहे हैं ए बी, इसको नाम दो x2 y2, इसको नाम दो x1 y1, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 क्या है 2, x1 क्या है 1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3, y1 क्या है 5, इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, ये आ जाएगा √5। ये क्या निकाला बेटा अपन ने, ए बी निकाला। अब निकाल देते हैं बी सी।
बी सी, है ना। इसको अपन बोल देते हैं x1 y1, इसको अपन बोल देते हैं x2 y2। ठीक है, रखे वैल्यू पुट। x2 माइनस x1, x2 क्या है माइनस का 2, माइनस 4 मिलेगा, और x1 है 2, प्लस y2 माइनस y1, y1 है सॉरी y2 है माइनस 11, माइनस 4 मिलेगा, y1 है 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, दोनों को प्लस करोगे 212, ये निकल गया हमारा बीसी। क्या निकल गया? बीसी। अब हमें निकालना है एसी। क्या निकालना है? एसी। एसी कैसे निकालोगे? एसी के लिए देखो, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 है माइनस का 2 और x1 है 1। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 है माइनस का 11 और माइनस 4 मिलेगा और माइनस 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 11 और 6, 11 और 5 16 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, है ना। और सर ये माइनस था, आपने तो प्लस का लिख दिया, तो बेटा माइनस वाली डिजिट का स्क्वायर कर तो प्लस का ही आंसर देगा। कैसे? एक करके बता देते हैं तेरे को, माइनस 3 इंटू माइनस 3, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलो ये आया हमारा 265, है ना। अब देखो, कोलिनियर होने की कंडीशन ही होनी चाहिए क्या, कि ये जो AC है, ये जो AC है, ये किससे मिल के बना है? AB प्लस BC से, AB प्लस BC से। तो देखो ये तो अपने एक लाइन में बताया ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारे पॉइंट से क्या जो है वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, AC क्या है बेटा? AC आया हमारा सर, ये रहा AC रूट 265, है ना। और AB है हमारा, AB है रूट 5 और BC है 2√2, है ना। नॉट इक्वल आ रहे हैं भैया, तो नॉट इक्वल आ रहे हैं तो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट लीनियर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले पे ही है ये, यहां तक तो अपन वही सारी चीजें कर रहे हैं, ये बस ये खाली 3 स्टेप अपन ने नहीं करी, 2 स्टेप अपन ने नहीं करी है। ठीक है, तो 15 वाला क्वेश्चन अब अपन देखने वाले हैं। चेक वेदर, है ना, 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are vertices of isosceles triangle, है ना। ये 3 हमें पॉइंट दे रखे हैं, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है क्या नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखो, वर्टेक्स भी बोलते हैं इसे, है ना। सर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये इंडिया है बेटा, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। तो पहले अपन निकालेंगे AB, है ना, है ना। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो? इक्वल हो, तो यहाँ से अपन साइड पता नहीं कर सकते, बट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। तो जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वही इसकी ये वाली साइड होगी, ये वाली डिस्टेंस ये साइड, ये वाली डिस्टेंस ये साइड। पहले निकालते हैं AB, ये रहा AB। ठीक है, इसको दे दो x2, इसको दे दो y2, इसको एक काम करो या तो सबसे बढ़िया x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 है 5 माइनस 6 प्लस y2 है माइनस का 2 माइनस फॉर्मूले का, और y1 है 4 प्लस माइनस माइनस, है ना। 6 में से 5 गया 1 बचा, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 और 4 6 माइनस का। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 6 का माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आएगा। ठीक है, रूट 37, ये आ गया हमारा AB। अब निकाल लो BC, BC इधर निकालेगा, BC इधर निकालेगा। चलो BC कहां से निकलेगा? BC है यहां से निकलेगा, इसको x1 y1 बोला ना, इसको x2 y2 बोल दो।
ठीक है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 7 माइनस 6 का स्क्वायर है ना, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36। ये लो सर, दो जो साइड है इक्वल ला दी हमने, है ना, तो क्या तीसरी भी निकाले, निकालना भैया, तीसरी भी निकाल देना, ठीक है। तीसरी ये होगी हमारी एसी, क्या होगी एसी, तो एसी के लिए अपन ये करते हैं कि इसको x1 y1 दे देते हैं और इसको x2 y2 दे देते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस फॉर्मूले का, सॉरी ये माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, वो 0 हो गया, उसको छोड़ो। 7 माइनस 5 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 है ना, और √2 बाहर आके हो जाए, √4 बाहर आके हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या लिखना है, ए बी इक्वल टू बी सी, कितना आया √37, ठीक है। अब इसमें अपन लिखेंगे कि these are the vertices of an isosceles triangle, these are the vertices, these are क्वेश्चन में से देख के लिखना तुम भी, vertices of an isosceles ट्रायंगल, ठीक है। ISOSCELES, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह में हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो आपको तो उसमें क्वेश्चन में से देख के लिख देना, ठीक। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब से देखेंगे अपन 16th वाला, है ना, इसके बाद, ठीक है। तो बेटा कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं 7 चैप्टर से, ठीक है, कभी कभी एक आता है ना, दो भी आते हैं। तो दो क्वेश्चंस अगर आ गए हमारे पास में, है ना, और दो सेट है, तो थोड़े से क्वेश्चंस ज्यादा जाने के चांसेस हैं हमारे पास में, है ना, ज्यादा नहीं 7-8 क्वेश्चन रखे हैं अपन ने, है ना, और जिन जिन के ऊपर मैं बोलते जा रहा हूँ 5 स्टार, मतलब अधिकतर ही क्वेश्चन क्या है 5 स्टार है हमारे, है ना। अब ये जो सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, एक जो 14th वाला क्वेश्चन 13th वाला क्वेश्चन था वो 5 स्टार था, ठीक है, और अब जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे 16 से वो सारे 5 स्टार है ना, चलने देना इनको, है ना। और वो दोनों क्वेश्चन भी उसमें आइसोसेलेस वाला जो ट्रेंगल वाला भी जो क्वेश्चन अपन ने करा, मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उसको प्रिपेयर करके जाना अपने को अच्छे से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2-3 एंड 10y इज 10 यूनिट। देखो क्या बोल रहा है, समझो, अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है और दो पॉइंट है p और q, इनके बीच की डिस्टेंस अपने को दे रखी है 10, है ना। तो देखो d इक्वल टू, सबसे पहले यही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही लगाना है। डिस्टेंस अपने को दे रखी है इस बार कितनी 10, और x2 है, इसको दे देना x1 y1, इसको दे देना x2 y2, ठीक है। x2 है 10, x1 है 2, y2 है y, माइनस फॉर्मूला का माइनस माइनस, और y1 है -3 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो अब क्या करें, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। 10 पे स्क्वायर, उधर 10 इस पूरे पे स्क्वायर, अंदर का अपन लिख देंगे अभी, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस, अब देखो y प्लस 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे मैं बताता हूँ,
इसके अंदर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अपने को लगाना है y प्लस 3 के लिए, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, a को मान लो y और b को मान लो 3, तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, y का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, 2 इंटू a कितना है y, b है हमारा 3, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 9, 2 3 जा 6y, है ना। तो y प्लस 3 के लिए पूरा फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करा, यहाँ तक तो कोई वैल्यूज पुट करी, रूट हटाना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, है ना, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, और इस वाले में अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया, है ना। फॉर्मूला मैंने लगा के बताया, उसकी वैल्यू ऐसी कैसी रख दी। अब इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 10 10 जा 100, उसके बाद में 8 8 जा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। देखो अब क्या करो, y स्क्वायर प्लस 6y, 16 और 9 73, ठीक है। एक काम और करते हैं साथ में, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस, है ना, 100 में से 73 जाएगा, बचेगा 27, ये हमारी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सेकेंड चैप्टर में अपन ने जीरोस फाइंड करे थे, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को अब क्या करना है, आगे की चीजें करनी है। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, उसके मल्टीप्लाई में 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, आया 27, है ना। अब ऐसी दो डिजिट लो जिसका मल्टीप्लाई करो 27 आए और प्लस माइनस करो तो 6y आया, है ना। अब है ना क्या होता है, देखो 9 3 जा 27, ठीक है। अब इस 6 की जगह पे अपन रख देंगे 9 माइनस 3y माइनस 27, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 का y में करेंगे 9y माइनस 3 का y में करेंगे माइनस 3y 27, कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, y कॉमन निकाला, y स्क्वायर में से y गया, क्या बचा y, 9y में से y गया 9 बचा। अब देखो माइनस पड़ा है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, और क्या निकलेगा, 3 और 27 आते हैं 3 की टेबल में, है ना, 3y में से 3 चले गया, क्या बचा y, और 27 आता है 3 की टेबल में 9 टाइम में, है ना। माइनस अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस का था तो प्लस का, और ये माइनस का था तो प्लस का। अब ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों को क्या करेंगे, कॉमन लिख लेंगे, y माइनस 3, दोनों को अब 0 के इक्वल में रखेंगे, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, y को भी क्या करेंगे, इधर वाले को भी 0 के इक्वल में रखेंगे, ये इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 हो सकती है ना, y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3। इसके ऊपर इसको अपन ने सेकेंड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझ रखा है, ठीक है, ये वाली मेथड को। अभी फोर्थ चैप्टर में और आएगी ये वाली मेथड, और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट वाले लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, जो दो डिजिट ऐसी लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई करो 27 और प्लस माइनस करो 6, ऐसी डिजिट हमने निकाली 9 माइनस 3, ठीक है। इस y का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों में से y कॉमन निकल रहा था, y निकाल दिया, यहाँ पे बचा y, यहाँ बचा 9, माइनस कॉमन निकाला, अंदर के साइन चेंज कर दिए, दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा था, 3 कॉमन निकाला, यहाँ बचा y और यहाँ पे बचा 9, है ना। 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम में। अब इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, बचा y माइनस 9, दोनों को 0 के इक्वल में रख के y की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के 17th वाला क्वेश्चन अपन अब देखने वाले हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर एक पॉइंट है, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9, है ना। देखो पहले इक्विडिस्टेंस वाला थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, मामला समझो। मान लो ये कोई पॉइंट है, ये इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। और ये वाला पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू अपने को नहीं पता हो, बट वाई की वैल्यू पता है, कितनी होती है 0। इसको अपन मान लेते हैं P, इसको अपन बोल देते हैं Q, और इसको अपन नाम दे देते हैं R।
ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस बोले तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब पी क्यू इक्वल होगा पी आर के। डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इसको इसके लिए लगाएंगे और एक बार इसको इसके लिए लगाएंगे। ठीक है, इसको नाम दे दो x2 y2, इसको नाम दे दो x1 y1। ठीक है, तो पहले अपन लगाते हैं pq के लिए, x2 माइनस x1, x2 क्या है x माइनस x1 क्या है 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस फॉर्मूले का, और y1 क्या है, y1 है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब पी आर के लिए लगाते हैं। ठीक है, पी आर क्या है हमारा, ये x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1, है ना। x2 है हमारा x माइनस फॉर्मूले का, और x1 है माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस y2 है 0 माइनस फॉर्मूले का, और y1 है 9 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करो, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों रूट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसा अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक बार प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा और एक बार प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको लगा के बता देता हूँ। इधर प्लस वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाला जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। लगाते हैं इसको x प्लस 2 के लिए, a को x मान लो b को 2 मान लो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू a क्या हो जाएगा x, b हो जाएगा 2, तो x स्क्वायर प्लस 4 2 2 जा 4x। अब लगाते हैं माइनस के लिए, a का स्क्वायर x का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू x इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x। ठीक है, बस इतना सा फर्क आया, यहाँ प्लस लगा था तो इसलिए यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। बाकी सेम है दोनों फॉर्मूले में, है ना, बस ये यहाँ पे साइन चेंज होता है प्लस और माइनस वाले में। ठीक है, अब जो जो अपन ने निकाला है वो लगाते हैं। ठीक है, माइनस वाले में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, है ना, प्लस 0 और 5 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, है ना। इस वाले में प्लस वाले के लिए लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये यहाँ से टिप के लिख रहा हूँ मैं, है ना, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ आएगा माइनस का 9 और माइनस के 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जा 81। ठीक है, जो जो कट रहा पहले काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4, है ना, ये भी काट दें, नहीं काटे क्योंकि ये माइनस प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है। ठीक है, ऐसे कट जाता है क्या सर, बिल्कुल कट जाता है, बीच में बस इक्वल का साइन होना चाहिए और दोनों साइड सेम डिजिट होना चाहिए और साइन भी उनके सेम होना चाहिए। ठीक है, 4x प्लस 81, ये इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, 4x और 4x 8x, है ना, प्लस माइनस माइनस, या फिर एक काम और कर सकते हैं, देखो, है ना, और कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा हमारा। 4x x वाली डिजिट एक तरफ और डिजिट डिजिट एक तरफ, ये इधर माइनस का उधर गया प्लस का, ये इधर प्लस का है इधर आया तो माइनस का, 4x और 4x 8x प्लस माइनस माइनस 81 में से 25 जाएगा 56 बचेगा माइनस का, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, 8 1 जा 8 8 7 जा 56, x की वैल्यू आ गई माइनस की 7, है ना। क्या ये हमारा क्वेश्चन आंसर है, नहीं, हमारा पॉइंट जो था वो था x0, अपन ने x की वैल्यू निकाल दी, है ना, तो द पॉइंट इज, अपन इसमें लिखेंगे द पॉइंट इज, क्या था पॉइंट,
एक्स की जगह पे लिख देंगे -7 और 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और है हमारा, है ना, थोड़ा सा चेंज रहेगा उसके अंदर, कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट, पॉइंट क्या है, एक्स वाई है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 1 एंड 3 5, है ना, 7 1 एंड 3 5। देखो एक पॉइंट है हमारा एक्स वाई, ठीक है, ये जो है इक्वी डिस्टेंस है किससे, इससे और इससे, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में था। इसको अपन पी नाम दे दो, इसको अपन क्यू नाम दे दो और इसको अपन आर नाम दे दो। जब इक्वी डिस्टेंस की बात होगी तो ये वाला पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल। यहाँ तक सेम हो रहा है हमारा पिछले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, अब अपन दोनों में क्या करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, इसको अपन नाम दे देंगे x2 y2, इसको अपन नाम दे देंगे x1 y1। ठीक है, पहले pq में लगाते हैं। x2 है हमारा x, x1 है हमारा 7 प्लस y2 है हमारा y और y1 है हमारा 1। ठीक है, pr के लिए लगाते हैं, x2 y2 इसे ही रहना दो, x1 y1 इसे दे दो। तो देखो बेटा, x2 है हमारा x और x1 है हमारा 3, इसका स्क्वायर, y2 है हमारा y और y1 है हमारा 5। अब पहले सारे माइनस वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, पहले अपन फॉर्मूले सारे लगा के देख लेते हैं, है ना। देखो x -7 के लिए लगाना है तो, और y -1 के लिए लगाना है, x -3 के लिए लगाना है और y -5 के लिए लगाना है। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस 2ab, 2ab। देखो एक ट्रिक बता दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 का x में करो 7x और उसका डबल कर दो 14x। ठीक है, बस ये देखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ठीक है, क्योंकि अपन माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे माइनस। y का स्क्वायर y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो y, दोनों का डबल कर दो 2y, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 3 जा 9, दोनों का मल्टीप्लाई करो 3x और उसका डबल कर दो 6x, y का स्क्वायर y स्क्वायर 5 5 जा 25, दोनों का मल्टीप्लाई करो 5y, उसका डबल 10y। ठीक है, अब देखो वैल्यूज अपन ऐसी कैसी रख देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, y वाली है, y -1 वाली है, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दो। ठीक है, अब क्या करो, एक्स 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 और वाई एक तरफ कर देना और डिजिट डिजिट एक तरफ रख देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा बचा है 6x माइनस 10y माइनस 6x। ठीक है, और क्या है 9 और 25 हो जाएगा 34। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है 49 और 1 50 माइनस 14x माइनस 2y। अब अपन x और y को इधर ही रखेंगे, ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये माइनस का उधर गया प्लस का, 34 उधर प्लस का इधर आया माइनस का, 50 माइनस 34 16 माइनस प्लस माइनस 14 में से 6 गया 8x, उसके बाद में माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 गया 8y, 8 से डिवाइड कर दो, है ना, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 माइनस और 8 1 जा 8। क्या करा यहाँ पे अपन ने, यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिलेशन आ गया जो भी अपने को फाइंड करना था। ठीक है, तो देखो बार बार बोल रहा हूं मैं, है ना, इसमें थोड़ा सा तुमको ऐसा लगा होगा कि सर ज्यादा हो गया, बाकी ये फॉर्मूला अगर एक बार लगाना सीख गया ना तुम, तो और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना,
छोटा मोटा कैलकुलेशन है, काटने पीटने का एक्स वाई वाला, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इनको अलग से फॉर्मूला लगाने की, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन इतना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ठीक है, बेसिक में नहीं तो स्टैंडर्ड में तो आ ही सकता है, ठीक है। तो अपन अपनी तैयारी करके रखो, ठीक है। अगर एक बार में दिक्कत आ रही है वापस पीछे जाओ, फिर से समझो, अच्छे से करके देखो, ठीक है, आएगा। आगे की ओर बढ़ते हुए, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहो, ठीक है, आएंगे समझ में, ठीक। फाइंड द रेशो, रेशो अपने को फाइंड करना है ना, रेशो वाला क्वेश्चन भैया आ सकता है, ठीक है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ए और बी को जो लाइन जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ना, वो एक्स एक्सिस पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसका अपने को क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो देखो एक्स एक्सिस पे मेरे को कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वाई जो है वो 0 होता है, एक्स कुछ भी होता होगा मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। अब रेशो वाला जो फॉर्मूला है ना, वाई हमको 0 मिल गया, इससे हेल्प मिल गई कि अपन अब क्या निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं x1y1, इसको अपन बोलते हैं x2y2, और इसको अपन बोल देते हैं x और y, ठीक है, x और y। और m1 और m2 हमारे क्या होते हैं, रेशो होते हैं, ठीक है। तो y हमारा है 0, m1 निकालना है, x2 हमारा है -4, m2 निकालना है, और x1 है हमारा 1। अरे y वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो m1y2 और m2y1, ठीक है। तो यहाँ पर y2 की वैल्यू आ जाएगी 5 और y1 की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये जो पूरा अपॉन में इधर चले जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में m1 प्लस m2, m1 का 5 में करा 5m1, m2 का -5 में करा -5m2, ठीक है। 0 के अंदर किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, 5m1 माइनस 5m2, ये इधर माइनस का इधर आया प्लस का। देखो क्या करना है, m1 के नीचे m2 को ले जाना है ना, और 5 के अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5। तो जो रेशो हमारा बना है ना, तो रेशियो इज क्या था हमारा, m1 रेशो m2 था, ये बन गया हमारा क्या 1:1, ठीक है, 1:1, जो रेशो था हमारा क्या बन गया 1:1, ठीक है। आ सकता है भैया रेशो वाला क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट तुमको ये x और y भी फाइंड करने को दे सकता है, तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, इसको x1 y1 मान लेना, इसको x2 y2, और रेशो अगर दे रखेगा तो m1 m2, वैल्यू पुट करना, x की वैल्यू आ जाएगी, y वाले में पुट करना, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और x और y को ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा कि किस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इसको, ठीक है। तो भैया सेट हमारा समाप्ति की ओर बढ़ता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है। ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर अपने को दे रखा है क्या 2-3, और बी का कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है 1-4, ठीक है। ये ए बी एक क्या है, डायमीटर है, ये सर्कल है, ठीक है। तो देखो बेटा इतना समझो कि डायमीटर का मिड पॉइंट होता है कौन, सेंटर, है ना। तो यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा x2y2, और ये हमारा हो जाएगा x1y1, ठीक है। तो लगाएंगे अपन मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 है ना। क्या निकालना है अपने को, x1 y1 निकालना है, x1 अपने को निकालना है, x2 हमारे को दे रखा है 1 अपॉन 2, 2 2 जा
ये इधर अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4, इधर प्लस में इधर आया माइनस में, x1 आ गया 3। ठीक है, y की वैल्यू है -3, y1 है निकालना, y2 है 4/2, 2 3 जा 6, -6, y1 +4, 4 उधर प्लस में इधर आया माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 10, -10। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऐसे लिखेंगे आंसर करके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा 3 एंड -10। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो तो लास्ट क्वेश्चन भाई लोग सेट का। ठीक है, बड़ी मेहनत से बड़े धैर्य से आप बैठे रहे। ठीक है, प्रशंसनीय आपका धैर्य और आपका डेडिकेशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order in find x and y, है ना, एक पैरेललोग्राम है, उसके ये चारों वर्टाइसेस है ना, और अपने को क्या निकालना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, पैरेललोग्राम के जो ये डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखो ये जो AC वाला डायगोनल है इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, मतलब कि ये इसका मिड पॉइंट है। ये वाला जो डायगोनल है इसका ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को अपन मान लेते हैं AB। आ गया समझ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट वाला, है ना। तो 4 AC है ना, मिड पॉइंट AB is, let AB is midpoint of AC and BD, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, फॉर AC के लिए अपन लगाएंगे, AC के लिए अपन ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, x वाला लगेगा x1 प्लस x2/2 और y वाला x वाला ही लगा देते हैं पहले। चलो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो मिड पॉइंट है, ये x और ये y हो जाएगा, x है a, x1 है 1, x2 है x/2, इसको ऐसे ही रहना दो। y के लिए लगाते हैं y1 प्लस y2/2, y है हमारा v, y1 है 2, y2 है 6/2, b इज इक्वल टू 2 + 6 क्या हो जाएगा 8/2, इतना ही रहने दो अब इसको। ठीक है, अब अपन लगाएंगे 4 BD, BD के लिए लगाएंगे, है ना, गाना वाना मत गाने लग जाना BD वाला। ठीक है, अब इसको अपन बोलते हैं x1 y1, इसको x2 y2। चलो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला फिर से लिखेगा, फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो x है हमारा a, x1 है हमारा 4, x2 है हमारा 3/2, y के लिए लगा दो y1 प्लस y2/2, y है हमारा b, y1 है हमारा y, y2 है हमारा 5/2। अब देखो कंपेयर करेंगे, अब क्या करेंगे कंपेयर। ठीक है, देखो इन दोनों को देखना, है ना, ये भी a है और ये भी a की वैल्यू है, LHS इक्वल है तो RHS अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाम दे देंगे इसको इक्वेशन 1, इसको नाम दे देंगे 2, इसको 3, इसको 4। तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, ठीक है, 1 प्लस x/2, 4 प्लस 3/2। ठीक है, देखो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा इक्वल, 2 से 2 कट गया, है ना, 1 प्लस x, 4 और 3 7,
ये 1 इधर प्लस का उधर गया माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, है ना। अब अपन करेंगे फ्रॉम 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 इक्वेशन, क्या बच गई हमारी 2 and 4, है ना। ये देखो, ये भी भाई b की वैल्यू, ये भी भाई b की वैल्यू, LHS इक्वल, तो RHS को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। 8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2, 2 से 2 कट गया, है ना। 5 उधर प्लस में इधर आया माइनस में, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, ठीक है। तो x हमारा आया 6 और y हमारा आया 3, ये हमारे क्या होगा x और y होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन काम का है, ये देख के जाना, ठीक है। तो थैंक यू बेटा सभी को अभी तक बने रहने के लिए, है ना, पूरा देखने के लिए। आपका जो एग्जाम को लेके डेडिकेशन है, ठीक है, बहुत सही है, जो आखिरी तक बने रहे बेटा, है ना। और सिर्फ देख के नहीं छोड़ना है, करके भी देखना, क्योंकि एग्जाम में अपने को खुद से करना पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। तो खुद को मजबूत करो, है ना, डरना घबराना नहीं है, एग्जाम है, हो जाएगी, है ना। अपने को अपना 100% दो, अच्छे से तैयारी करके दो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अभी 2 सेट और आएंगे सी और डी, है ना, तो बने रहना राइजिंग स्टार के साथ में, है ना, करते रहो मेहनत, ठीक है।